हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन है उसमें कुंडली शो हो रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि हर बार ये कुंडली शो नहीं होगी, हर बार कोई वीडियो क्लिप होगी, लेकिन बैकग्राउंड में हम अपनी बात कह रहे होंगे। तो आपने वीडियो क्लिप का आनंद लेना है, साथ में बैकग्राउंड में हमारी बात को सुनना है। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं, और जो हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं उनके लिए हमने ये चैनल शुरू किया है। और आज हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में एक ऐसा प्ले लिस्ट के माध्यम से या एक ऐसी क्लास शुरू करने जा रहे हैं जो इतनी विस्फोटक है। यदि आपने उस क्लास को अटेंड किया तो निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि आप बदल जाएंगे। उस क्लास के अंदर हम एक टाइप की जानकारी भी दे सकते हैं, बी टाइप की भी और सी टाइप की भी। आप कहेंगे कि ए टाइप की जानकारी क्या है। ए टाइप की जब जानकारी हम देते हैं तो हर हालत में हम फोकस्ड होते हैं। जब कोई व्यक्ति ए टाइप की जानकारी देता है तो फोकस्ड होता है। जब व्यक्ति बी कैटेगरी की जानकारी देता है तो वो फोकस नहीं होता। वो मतलब उस जानकारी में आपको आगे पीछे की आवाज़ें, बैकग्राउंड में आवाज़ें भी सुनी सकती हैं। सी कैटेगरी की होगी तो वो जानकारी में बहुत कुछ आपको बैकग्राउंड में सुनने को मिल सकता है, और वो ए कैटेगरी की बिल्कुल ऑर्गेनाइज होगी, लेकिन बी कैटेगरी की ऑर्गेनाइज नहीं होगी, सी कैटेगरी की बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं होगी। लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि आप इस हरिओम अनमोल वचन की, हम हरिओम अनमोल वचन के माध्यम से आपकी जानकारी को आपको बूस्टअप करने के लिए ये क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है हरिओम अनमोल वचन। हरिओम अनमोल वचन के अंदर हम विचारों के माध्यम से आपको मोटिवेट करने का प्रयास करें। तो हम चाहेंगे कि आप उनको सुनेंगे तो आप अवश्य मोटिवेट होंगे। पर हम ये नहीं कहते कि आप उनको सुने, लेकिन यह है कि अगर आप ए कैटेगरी का लाभ चाहते हैं तो उनको इंप्लीमेंट करना होगा। यदि बी कैटेगरी का लाभ चाहते हैं तो आपको इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, समझना पड़ेगा। सी कैटेगरी के लिए आपको सिर्फ सुनना है और अपने विचारों को फ्लो करना है। अब ये आपकी मर्जी है हमारे विद्यार्थियों की कि वो किस तरह से इन विचारों को लेंगे। हम किसी को भी अपने विचारों से कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन अपने विचार व्यक्त करेंगे। हम किसी को भी ये नहीं कहेंगे कि ये विचार आप फॉलो अप करो, या आपको हरिओम नॉलेज प्लस की जो टॉक है उसमें सुन लिया होगा आपने कि उसमें बताया गया है कि आप किसी तरह से भी हरिओम नॉलेज प्लस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बाउंड नहीं हो, सुनने के लिए बाउंड नहीं हो। लेकिन फिर भी आप जब इसको पाएंगे कि अगर आप ए कैटेगरी में जाएंगे या बी कैटेगरी में या सी कैटेगरी में, तो आपको लाभ मिलेगा। तो विचारों की जो टॉक है वो किसी तरह से किसी भी पूरे वर्ल्ड में किसी को भी हम डीमोटिवेट करने के लिए नहीं कर रहे। पूरे वर्ल्ड में हमारा उद्देश्य किसी को भी डीमोटिवेट नहीं करना। पूरे वर्ल्ड में हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर अपने चैनल वाले को जो जिसने सब्सक्राइब किया उसको मोटिवेट करना। ये हम पहली ही क्लास में आपको बोल रहे हैं। हमारा उद्देश्य आपको मोटिवेट करना है। हमारा उद्देश्य आपको जो है अपने आप से मुलाकात करने के लिए प्रोग्राम करना है। हो सकता है इस चैनल में हम डिस्कवर योर टैलेंट वाली जो टॉक हरिओम नॉलेज प्लस की जो गोल्डन टॉक है उसको भी हम यहां पे अपलोड करें। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं हरिओम अनमोल वचन की जो टॉक नंबर, क्लास नंबर हरिओम अनमोल वचन टॉक नंबर 1 है। इसमें विचारों के माध्यम से हम कोई भी विचार लेंगे और आपको जानकारी देंगे। अब वो विचार किसी तरह का भी हो सकता है, वो आपको मोटिवेट करने के लिए। पहला टॉपिक ले रहे हैं आज की टॉक का, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग, यदि आप इस संसार में जो भी प्राप्त करना चाहते हो उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप करें, मान लो आप चाहते हो कि 5 साल में आपके पास
5 लाख रुपए हो, तो उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है। भैया आप कितना पैसा सेविंग अकाउंट में करेंगे ताकि 5 लाख मिल जाए। तो जीवन की फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, ये हम विचारों के माध्यम से बताना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें कि हम कुछ अमाउंट आरडी में जमा कराएं, केवीपी में जमा कराएं, किसान विकास पत्र ले लें, या एनएससी में जमा करा लें, या फिर हम स्टॉक मार्केट के अगर एक्सपर्ट हैं तो हम स्टॉक मार्केट में जाएं। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर हमें जानकारी नहीं है तो हम पैसा नहीं लगाना चाहिए। हम अपना पैसा जो है रियल एस्टेट में लगा सकते हैं यदि हम अमीर हैं। यदि हमारे पास बहुत अधिक पैसा है तो हम सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको यह पता होगा कि जो महंगाई की दर है वो 8%, 6 से 8% तो महंगाई की दर ही है। भी हम इन्वेस्टमेंट भी करें तो लाभ नहीं होता। तो हमें ये विचार करना होता है कि जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमें वर्तमान में अपने माइंड को क्लियर करना होता है कि हम क्या करें। जिस तरह से ही हमारी अनऑर्गेनाइज्ड टॉक हो रही है, वैसे ही हरिओम नॉलेज प्लस में ऐसी टॉक होगी जिसमें किसी तरह का कोई भी सिस्टम नहीं होगा, लेकिन टॉक हरिओम अनमोल वचन टॉक नंबर 1, 2 ऐसे चलेगी। अब इस टॉक में आपको मोटिवेट करने के लिए हम आपको बता दें, जैसा कि हमने बताया था कि इस संसार में अगर आप कोई व्यक्ति भी कर्म कर रहा है तो उसका फल उसको निश्चित तौर से मिलेगा, चाहे वो कर्म अच्छा है चाहे वो बुरा है। इसलिए प्रयास करें कि जब भी कोई कर्म करें वो उसको एक कैटेगरी में करें। कर्म करने के 3 फॉर्मूले हैं। एक कैटेगरी में किया गया कर्म आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता है, बी कैटेगरी में किया गया कर्म आपको सेटिस्फेक्शन कम देता है, और सी कैटेगरी में। अब आपको बता दें कि ये ए कैटेगरी क्या है और बी कैटेगरी क्या है और सी कैटेगरी क्या है। ए कैटेगरी का मतलब है कि जब आप कर्म कर रहे हैं तो आपको भगवान ने 5 सेंस ऑर्गन दिए। भगवान ने आपको एक बुद्धि दी है, भगवान ने एक आपको मन दिया है, भगवान ने शरीर दिया है और भगवान ने आत्मा दी है। इन 9 फैक्टर को कंपाइल कर लें। बाकी 2-3 फैक्टर और भी हैं जिनको हम आगे आने वाली वर्कशॉप में डिस्कस करेंगे। ये 9 फैक्टर हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि किसी भी कर्म को करते हुए हमारी अनडिवाइडेड अटेंशन मींस हमारी जो अटेंशन है 9 के 9 पॉइंट से एक किसी स्पेसिफिक काम में अगर हो जाए फोकस्ड, तो उस कर्म के रिजल्ट मिले ना मिले, लेकिन वो कर्म सर्वश्रेष्ठ कर्म हो गया। यदि आप कोई कर्म कर रहे हैं और आपने 9 के 9 अपने आंखों को, कानों को, फीलिंग को, क्योंकि सेंस ऑर्गन की अगर बात करें, बोलने को, दिमाग को, दिल को, बॉडी को, आत्मा को उन काम में अगर इन्वॉल्व कर दिया तो उस काम का रिजल्ट आपको चाहे एक कैटेगरी का मिले, मींस आपको उस कर्म का लाभ आपको अगले जन्म में मिले तो भी घबराए ना, क्योंकि वो कर्म आपका अच्छा है। आप बी टाइप का कर्म कर रहे हैं। बी टाइप का कर्म का मतलब है कि 9 में से आपने 3-4 चीजों को लिया और कर्म कर दिया, लेकिन आपने 9 के 9 को फोकस नहीं किया, चैनलाइज नहीं किया। आपने 3 को लिया, कर्म कर दिया, 3 को लिया, कर्म कर दिया, 2 को लिया, कर्म कर दिया, 5 को लिया, कर्म कर दिया। और तीसरा यह है कि आप जब कर्म कर रहे हैं तो आपने 9 में से किसी एक को लिया और कर्म कर दिया। कर्म तो हुआ लेकिन वो उसी कैटेगरी का था। तो हमें कर्म करते हुए कि देखना होगा कि वो ए कैटेगरी का है या बी कैटेगरी है या सी कैटेगरी का। अगर वो ए कैटेगरी का है तो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उसका लाभ हमें मिलेगा। 5 पॉइंट हम इस वर्कशॉप में और डिस्कस कर रहे हैं। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है, एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं एक्सक्यूज। कहते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज, नो एक्सक्यूज फॉर योर ड्रीम। इस संसार में आप जो भी प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए एक्सक्यूज आप नहीं कर सकते। जो काम भगवान ने आपको दिया है करने के लिए वो आपको ही करना पड़ेगा, उसका एक्सक्यूज कोई नहीं है। और जो काम आपको भगवान ने दिया ही नहीं उसका आप एक्सक्यूज कर सकते हो।
लेकिन ये बात डिसाइड करने के लिए टाइम लगाना पड़ता है कि आपको भगवान ने कौन सा काम दिया है। उसी पॉइंट से हमारी हरिओम नॉलेज प्लस की जो डिस्कवर जो टैलेंट की जो टॉक है वो इतनी पावरफुल है, वो आपको ये बता देगी कि आप किस काम के लिए इस संसार में आए। वो एक गोल्डन वर्कशॉप है, वो हम जल्दी ही रिलीज करेंगे और अपने बच्चों के लिए जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो जितने भी श्रोतागण हैं जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम आपको मोटिवेट करने के लिए यहां पे 5 शब्दों को ले रहे हैं, जो 5 के 5 शब्द हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज योर सेल्फ। इस संसार में हर व्यक्ति इस बात की तमन्ना कर रहा होता है कि मैं दूसरे को चेंज कर दूंगा। He or she always try to change someone, not try to change himself। ये है तो बड़ी फिलॉसफी अच्छी, लेकिन ये फॉलो अप करनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी ज्ञान है यदि वो फॉलो अप किया जाए तो वो एक कैटेगरी में आता है। बी में सिर्फ वो ज्ञान होता है और सी कैटेगरी में हम सिर्फ विचार के माध्यम से उसको छोड़ देते हैं। जो जानकारी आपको दी जा रही है, अगर हरिओम नॉलेज प्लस के फैकल्टी भी उसको फॉलो अप नहीं कर रहे तो वो लाभ नहीं है, लेकिन अगर इसको फॉलो अप किया जाए तो निश्चित रूप से एक बड़े मुकाम पे व्यक्ति पहुंच सकता है। दूसरा है कंट्रोल। आप इस संसार में किसी को भी कंट्रोल करने का प्रयास ना करें। ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ, ऑलवेज ट्राई टू चेंज योर सेल्फ, ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ, ऑलवेज ट्राई टू कॉन्फिडेंट योर सेल्फ। आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ बस। डोंट ट्राई टू, यू कैन मोटिवेट अदर्स बट ऑलवेज ट्राई टू कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस योर लेवल बढ़ाना। तीसरा, ऑलवेज ट्राई टू चैलेंज योर सेल्फ। डोंट, अपने आप को चैलेंज करो। ऑलवेज ट्राई टू चैलेंज योर सेल्फ। आप अपने आप को चैलेंज करो, क्या आप ये कर सकते हो? अपने आप को चैलेंज। ऑलवेज ट्राई टू चैलेंज योर सेल्फ सो दैट यू इंप्रूव योर बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। 5वां पॉइंट, ऑलवेज ट्राई टू करेज फॉर योर ड्रीम। ऑलवेज ट्राई टू करेज फॉर योर ड्रीम। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर आप साहस नहीं दिखाएंगे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए यदि आप साहस नहीं दिखाएंगे तो कौन साहस दिखाएगा? तो आज की इस टॉक में लास्ट में कहते हैं कि इस संसार में इस बात की चिंता छोड़ दें कि दूसरा क्या कर रहा है। डोंट ट्राई टू सी वट अदर इज डूइंग, ऑलवेज ट्राई टू सी वट यू आर डूइंग। ये एक फिलॉसफी थी, एक विचार था, हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हमने दिया। हमारा एक विचार है, हरिओम अनमोल वचन के माध्यम से हम आपको मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास करेंगे। और हमारे विचारों से अगर आप प्रेरित होते हैं और आप अपने जीवन में कुछ प्राप्त करते हैं तो हमारा जो मिशन है हरिओम नॉलेज प्लस का वो पूरा होगा। और आने वाली टॉक में हम विचारों के माध्यम से ही और महान बनने के बारे में भी आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।